खूबसूरती और जवानी से भरपूर अहिल्या के साथ इंद्रदेव ने छल से बनाया था शारीरिक संबंध। यह वीडियो उसी अहिल्या की कहानी है। तो आइए देखते हैं कैसे इंद्रदेव के शरीर में 1000 योनियां निकल आई थी। हर शनिवार और रविवार की तरह इस बार भी हम लेकर आए हैं एक पौराणिक कहानी। लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। तो स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स की दुनिया में। अहिल्या की उत्पत्ति ब्रह्मदेव से हुई थी और जन्म से ही अहिल्या बहुत ही गुणवान और सुंदर थी। ब्रह्मदेव ने अहिल्या को गौतम ऋषि को देखभाल के लिए सौंप दिया था। जब अहिल्या बड़ी हुई और उसकी शादी के लिए ब्रह्मदेव ने यह शर्त रखी कि जो भी पृथ्वी का सबसे पहले चक्कर लगाएगा उससे अहिल्या का विवाह करवा दिया जाएगा। सभी देवता और ऋषि मुनि पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। उसी बीच जब अहिल्या गौतम ऋषि को एक कामधेनु गाय का प्रसव कराने में मदद करते हुए देखती है तो वो गौतम ऋषि को अपना पति मान लेती है और गौतम ऋषि और अहिल्या की शादी हो जाती है। गौतम ऋषि और अहिल्या अपने छोटे से आश्रम में खुशी खुशी रहते थे, लेकिन अहिल्या की सुंदरता और यौवन पर इंद्रदेव की बुरी नजर पड़ चुकी थी और अहिल्या की उत्पत्ति के समय से ही इंद्रदेव अहिल्या को पाना चाहते थे। इंद्रदेव चोरी छिपे आश्रम के बाहर अहिल्या को देखने के लिए आने लगे। इंद्रदेव को गौतम ऋषि की दिनचर्या के बारे में सब पता था। गौतम ऋषि सूर्योदय होने से पहले रोज सुबह नदी में नहाने जाते थे और पूजा करके लौटते थे। अहिल्या के यौवन को जानने के लिए इंद्रदेव ने एक षड्यंत्र की रचना की। सुबह होने से पहले ही इंद्रदेव ने अपनी माया से एक मुर्गा बनाया जो सुबह होने से पहले ही आवाज करने लगा और आश्रम के आसपास का वातावरण ऐसा बना दिया जिससे गौतम ऋषि को लगे कि सुबह हो चुकी है। षड्यंत्र से अनजान गौतम ऋषि सुबह होते ही नदी की ओर निकल पड़े। मौका पाकर इंद्रदेव ने जल्दी से गौतम ऋषि का भेष बनाया और अहिल्या के सामने पहुंच गए। वासना में अंधे इंद्रदेव गौतम ऋषि के भेष में अहिल्या से सिर्फ एक बार संबंध बनाने के लिए आग्रह करने लगे। अहिल्या को शुरुआत में अपने साधु पति को इस तरह से संभोग में लालायित होता देखकर कुछ अजीब सा लगा। थोड़ी ही देर में अहिल्या इंद्रदेव के षड्यंत्र को जान चुकी थी, लेकिन वो जानकर भी अनजान बनी रही। उसे मन ही मन इस बात का घमंड हो गया था कि देवराज इंद्र स्वयं उनसे संबंध बनाने के लिए आए हैं। अहिल्या को अपनी सुंदरता पर घमंड हो गया था, यह जानते हुए भी कि साधु के भेष में ऋषि गौतम नहीं बल्कि इंद्रदेव हैं। अहिल्या ने उनसे संबंध बना लिया और रति क्रिया में विलीन हो गई। वहीं दूसरी ओर जब गौतम ऋषि नदी के पास पहुंचे तो उन्हें पता चला कि अभी भोर नहीं हुई है और किसी षड्यंत्र की आशंका में गौतम ऋषि तुरंत अपने आश्रम की ओर लौट आए। आश्रम पहुंचते ही गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को इंद्रदेव के साथ प्रेम संबंध में लिप्त पाया और बहुत क्रोधित हो गए। इंद्रदेव के इस जघन्य पाप के कारण गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दे दिया और कहा कि जिस प्रकार तुम्हें स्त्री योनि की बहुत चाह है उसी प्रकार तुम्हारे पूरे शरीर में 1000 योनियां निकल आए। इंद्रदेव ने गौतम ऋषि से अपनी इस गलती के लिए क्षमा मांगी। तब गौतम ऋषि ने उन 1000 योनियों को आंखों में बदल दिया। इंद्रदेव की कुछ पुरानी फोटो या मूर्तियों में इंद्रदेव के पूरे शरीर में 1000 आंखें दिखाई जाती हैं। गौतम ऋषि का क्रोध बस यही नहीं रुका, पाप तो अहिल्या ने भी किया था। गौतम ऋषि ने अहिल्या को पत्थर की मूर्ति बन जाने का श्राप दिया। क्षमा मांगने पर ऋषि ने कहा, जब श्री राम यहाँ आएंगे तो उनके चरणों के स्पर्श से ही तुम फिर से स्त्री बन जाओगी, लेकिन श्री राम के आने तक तुम ऐसे ही पत्थर की बन के रहोगी। यही तुम्हारी सजा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी काम भावना को काबू में रखना चाहिए और किसी दूसरे की पत्नी को बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए। और साथ ही साथ यह शिक्षा भी मिलती है कि काम वासना के सुख के लिए अपने जीवन साथी को कभी धोखा नहीं देना चाहिए, नहीं तो परिणाम बहुत ही दुखद होगा। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए इस समय दिखाए जा रहे नंबर पर अभी मिस कॉल करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे बने लाल बटन पर क्लिक करके
इसके बाद जो घंटी का निशान आएगा उसे दबा दें और हमारे इसी तरह के रोचक वीडियोस देखने के लिए इस समय आपकी स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर अभी क्लिक करें। जय श्री राम।